उन लोगों की समस्या का कारण था एक बांध जो उनके खेतों में से निकलकर बन रहा था। ये फैसला काफी लोगों की सहमति से हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या है तो आप सरकार से बात कीजिए, मैंने समझाते हुए कहा। हम गए थे सरपंच के पास, उन्होंने कहा ये फैसला ऊपर से आया है, वो कुछ नहीं कर सकते, एक व्यक्ति ने समझाते हुए कहा। हाँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कुछ भी गलत होने दे, मैंने समझाते हुए कहा। नहीं युवान, इस बार सरपंच नहीं एमएलए से मिलना होगा, आकाश ने समझाते हुए कहा। मैंने आकाश की तरफ हैरान होकर देखा। मुझे राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पता, पर शायद वो जानता था, इसलिए इतने तजुर्बे के साथ बोल रहा है। तुम इतना यकीन से कैसे बोल सकते हो? मैंने आकाश की समझ जानने के लिए जानबूझकर पूछा। यह बात अलग है युवान, हमें एमएलए से बात करने के लिए जाना चाहिए, आकाश ने समझाते हुए कहा। ठीक है, पर पहले मंदिर चले, मैंने मुस्कुराकर कहा। हाँ चलो चलते हैं, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। कुछ देर बाद हम मंदिर में पहुंचे। ईशिता और शिखा वहां पहले से मौजूद है, मैं उन्हें देखकर हैरान हूँ। हैप्पी बर्थडे, यह कहते हुए शिखा ने मेरी तरफ एक फूलों का गुलदस्ता किया। मैंने मुस्कुराकर गुलदस्ता लिया और थैंक्स कहा, तभी ईशिता ने भी मुझे बर्थडे विश किया। मेरा गिफ्ट कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। बाद में देंगे, ईशिता ने मुस्कुराकर कहा। हमारे गिफ्ट देखकर बताना किसका गिफ्ट सबसे अच्छा है, शिखा ने उत्साहित होकर कहा। कोई एक ही है जिसका गिफ्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा, मैंने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, वो कौन है? आकाश ने हैरान होकर पूछा। कहीं तुम्हारा इशारा दी की तरफ तो नहीं? शिखा ने हैरान होकर पूछा। यह सुनते ही इशिता ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मैं इशिता की मन की बात तो नहीं जानता, पर शिखा का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो इंसान कौन है ये तुम्हें शाम तक पता चल जाएगा, मैंने मुस्कुराकर कहा। युवान, हम शाम को मिलते हैं, ईशिता ने समझाते हुए कहा। क्यों, पूजा नहीं करोगी? मैंने समझाते हुए कहा। नहीं, हमें एक जरूरी काम है, वो करके आएंगे, शिखा ने समझाते हुए कहा। ठीक है, पर शाम को जल्दी आना, मैंने मुस्कुराकर कहा। ईशिता और शिखा वहां से चली गई। पूरा दिन अमन के साथ बाहर घूमने के बाद जब मैं घर गया तो हैरान रह गया, क्योंकि घर सजा हुआ है। तुम मेरे साथ थे तो घर किसने सजाया? मैंने हैरान होकर पूछा। ईशिता और शिखा ने, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। मैं आकाश की बात पर मुस्कुराता हूँ। तभी ईशिता और शिखा हैप्पी बर्थडे कहते हुए हॉल में आती है। मैं अपने बर्थडे का ऐसा सेलिब्रेशन देखकर बहुत खुश हूँ। चलो केक काटते हैं, शिखा ने उत्साहित होकर कहा। हाँ चलो, आकाश ने समझाते हुए कहा। मैं और आकाश सोफे पर जाकर बैठते हैं, वही मेज पर केक रखा है। ईशिता और शिखा भी वही हमारे पास बैठती है। एक मिनट, शिखा ने जल्दबाजी में कहा। क्या हुआ? मैंने, ईशिता ने और आकाश ने एक साथ पूछा। मैं गिफ्ट घर पर भूल गई, शिखा ने समझाते हुए कहा। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? मैंने समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे गिफ्ट लाना है, शिखा ने समझाते हुए कहा। ठीक है, तो केक भी तभी काट लेंगे, ईशिता ने समझाते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, शिखा जल्दी आना, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। आकाश मेरे साथ चलो, शिखा ने आकाश की तरफ देखकर समझाते हुए कहा। मैं क्यों? आकाश ने हैरान होकर पूछा। यह देखकर मैं भी हैरान था कि शिखा अपने साथ चलने के लिए किसी से कह रही थी, क्योंकि शिखा हर काम अकेले करती है। आकाश तुम भी जाओ,
हमें भी शिखा की तरफ से संतुष्टि रहेगी, ईशिता ने समझाते हुए कहा। ईशिता ने बिल्कुल ठीक कहा, शिखा अभी अभी ठीक हुई है, हम में से किसी एक को उसके साथ होना चाहिए, मैंने समझाते हुए कहा। ठीक है, मैं जाता हूँ, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। आकाश शिखा के साथ वहां से निकलता है। युवान, जब तक वो लोग आते हैं तब तक छत पर चलकर बात करे, ईशिता ने हैरानी से पूछा। हाँ क्यों नहीं, चलो, मैंने उत्साहित होकर कहा। ईशिता मुझे छत पर लेकर आई। छत फूलों से सजी है, मैं यह देखकर हैरान हूँ। ये सब, मैंने हैरान होकर पूछा। तुम्हें अच्छा लगा, ईशिता ने मुस्कुराकर पूछा। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, मैंने खुश होकर कहा। यह कहकर मैं सजावट को गौर से देखने लगा। कुछ ही देर में मैंने पूरी सजावट को निहार लिया। सजावट देखकर एक पल के लिए अजीब भी लगा, क्योंकि वो बर्थडे की सजावट नहीं लग रही थी। मैंने ईशिता से इस बारे में पूछने के लिए पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा, पर ईशिता वहां नहीं थी। मैं यह देखकर हैरान हुआ और ईशिता को इधर उधर ढूंढने लगा। तभी लाइटें बंद हुई और ईशिता मेरे सामने आई। मैं लड़ियों की रोशनी में उसे देख पा रहा था। उसने लाल साड़ी पहनी है, जिसमें वो स्वर्ग से आई अफसरा लग रही है। खोले बाल, लाइट मेकअप, मैं उसे देखकर पूरी तरह हैरान हूँ। वो मुस्कुराते हुए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती है, मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा हूँ। युवी, मुझे पीछे से ये आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने दीपू खड़ी थी। ईशिता और मैं दोनों दीपू को देखकर हैरान थे, पर दोनों की हैरानी का कारण अलग अलग था। दीपू भागकर मेरे पास आती है और गले लगती है। तभी आकाश और शिखा भी वहां पहुंचते हैं। वो सब दीपू को देखकर हैरान हैं। तुम यहाँ, मैंने हैरान होकर कहा। सरप्राइज, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। मतलब तुम इस गिफ्ट की बात कर रही थी, मैंने हैरान होकर पूछा। अफकोर्स, दीपू ने मुस्कुराकर कहा। तभी उसका ध्यान मेरे कपड़ों पर गया। वो थोड़ा पीछे हुई और उसने मेरे कपड़ों की तरफ देखते हुए कहा। तुम तो बिल्कुल गांव के लड़के लग रहे हो, उसने उत्साहित होकर कहा। मैं और दीपू बातें कर रहे हैं, ईशिता, आकाश और शिखा हमें देखकर हैरान है। तभी दीपू का ध्यान उन सब पर जाता है। दीपू उत्साहित होकर कहती है, इन सब से तो मिलाओ। हाँ क्यों नहीं, यह कहकर मैंने आकाश और शिखा की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये आकाश और शिखा है, मेरे नए दोस्त, यही गांव में रहते हैं। यह कहकर मैंने ईशिता की तरफ देखा और कहा, ये है ईशिता, मेरी दोस्त। मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा। मैं ईशिता की तरफ देखकर हैरान था, क्योंकि उसके चेहरे पर मुस्कान कम थी, परेशानी ज्यादा। ये कौन है युवान, आकाश ने हैरान होकर पूछा। ये दीपांशी है, मेरी बचपन की दोस्त, मैंने समझाते हुए कहा। सिर्फ दोस्त, शिखा ने हैरान होकर पूछा। मतलब, मैंने हैरान होकर पूछा। नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी, शिखा ने टालते हुए कहा। अच्छा चलो, केक काटते हैं, दीपू ने उत्साहित होकर कहा। हाँ चलो, नीचे चलते हैं, आकाश ने मुस्कुराकर कहा। एक मिनट, केक नीचे कटेगा, दीपू ने हैरान होकर पूछा। हाँ क्यों, आकाश ने हैरान होकर पूछा। अगर केक नीचे कटेगा तो ये सब, दीपू ने हैरान होकर कहा। हाँ, वैसे ये सवाल तो मेरे मन में भी है, आकाश ने हैरान होकर कहा। ये सब ईशिता ने किया है, मैंने हल्का मुस्कुराकर कहा और ईशिता की तरफ देखा। मैं हैरान हूं यह देखकर कि ईशिता की आंखों में आंसू है।